हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, थ्योरी क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज इनकम टैक्स? डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। व्हाट आर द बेसिस एंड प्रोसीजर्स ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स? अब ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, इन क्वेश्चंस से थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या किस तरह से आपने लिखना है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम बताती जाऊंगी कि किस तरह से आपने क्या करना है। और एग्ज़ाम जो है आपके, उसमें आपको किस तरह से थ्योरी क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो किस तरह से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड है, यानी कि इसमें ये बोला कि इनकम टैक्स बोला है तो इसमें आपने क्या करना है, इनकम टैक्स की डेफिनेशन लिखोगे, उसके करैक्टरिस्टिक्स लिखोगे और हिस्ट्री जो है इनकम टैक्स की आपने वो लिखनी है। और ये बताना है कि आप इनकम टैक्स को किस तरह से चार्ज करते हैं, जैसे रेट्स वगैरह दे रखे हैं, स्लैब रेट्स आप बता सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में ही ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसकी जो है नोट्स की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है चैप्टर फर्स्ट की, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड है कि इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? इफ नॉट, व्हाट आर इट द एक्सेप्शंस? आपने पहले क्या करना है, इनकम टैक्स का मीनिंग बताओगे दोबारा से इस क्वेश्चन में। दूसरा आप ये बताओगे कि इनकम टैक्स में जो चार्ज होता है इनकम टैक्स वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पर चार्ज किया जाता है। मेनली प्रीवियस ईयर पर होता है, लेकिन कुछ केसेस में इसको जो चार्ज किया जाता है वो असेसमेंट ईयर पर किया जाता है। और असेसमेंट ईयर में जो चार्ज किया जाता है वो उसकी एग्जम्पशंस ही हैं। तो आप ये कहेंगे कि हर बार प्रीवियस ईयर पर चार्ज नहीं होगा, बट समटाइम्स असेसमेंट ईयर पर भी होगा, और उसकी ये एग्जम्पशंस है कि प्रीवियस ईयर पर नहीं होगा चार्ज। ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको चैप्टर फर्स्ट में ही मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है इनकम, आपने फिर से इनकम की डेफिनेशन बतानी है, उसका मीनिंग बताना है, डिफाइन कर देना है। बाकी इसमें ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस में आप क्या करेंगे, पहले ग्रॉस टोटल इनकम को बताएंगे, टोटल इनकम बताएंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बता देना नॉर्मल। और इसमें अब देखिए 16 मार्क्स या जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनके हिसाब से इतना नहीं बनेगा। तो आपने क्या करना है, इनकम टैक्स में इनकम का मीनिंग तो लिखना है, बाकी आप जो है इनकम टैक्स की करेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी स्लैब रेट्स डाल दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें जो टर्म इनकम है ना, इनकम में मैंने जो मेरी वीडियो है नोट्स की, उसमें मैंने प्रॉपर नोट्स दे रखे हैं। अगर आप उनको भी लर्न कर लेते हैं जितना मैंने इनकम में बताया हुआ है तो आपका नॉर्मल बन जाएगा, आपको करेक्टरिस्टिक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम? व्हाट आर इट्स काइंड्स एंड हाउ टू कंप्यूट द एग्रीकल्चर इनकम? एग्रीकल्चर इनकम बताओगे, उसके क्या काइंड्स है वो बताओगे, और किस तरह से आप एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट करोगे वो बताओगे। इसको अपने नॉर्मल एक्सप्लेन करना है। ठीक है। इसमें ना जैसे 2 मार्क्स में भी कई बार पूछ लेते हैं कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम्स क्या है, वो एक छोटा सा टॉपिक आपको दे रखा है, आपने वो भी एक बार देख लेना। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर के भी नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना, जो भी आपको चैप्टर करना होगा वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर इनकम वाला ही चैप्टर है, इसमें पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर है। इसका जो टॉपिक है वो छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है तो आप नॉर्मल क्या करोगे, एग्रीकल्चर इनकम सबसे पहले बता दोगे। ठीक है। उसके बाद उसके थोड़े बहुत काइंड्स एक्सप्लेन कर देना, बाकी या फिर कंप्यूटेशन एक्सप्लेन कर कर ये दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी वाले चैप्टर में से है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में बताना है कि जैसे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। असेसी यहाँ पर बोला है, असेसी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इंडिविजुअल का ही बताएंगे, आप इंडिविजुअल का भी बताएंगे, कंपनी का भी बताएंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी बताएंगे, साथ ही साथ फर्म का भी। ठीक है। और अगर आप देखना चाहें तो इसके भी नोट्स अवेलेबल हैं, और इतने प्रॉपर नोट्स अवेलेबल है कि अगर आप उसको याद कर कर ही लिख देंगे तो वो भी इनफ ही है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ इज द रेजिडेंस ऑफ असेसीज डिटरमाइंड फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस?
एक्सप्लेन द इंसिडेंस ऑफ रेजिडेंस ऑन टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पर आपने असेसी के जो भी आपके नॉर्मल असेसीज हैं, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म एंड कंपनी, इनके रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग आपने वो बता देना है जो बेसिक कंडीशंस हैं, ठीक है, या एडिशनल कंडीशंस हैं, थोड़ा बहुत वो बता देना। बाकी इंसिडेंस ऑफ जो रेजिडेंस है उसका पूरा टॉपिक बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर नेक्स्ट है एन्यूमरेट एनी 15 आइटम्स ऑफ इनकम विच आर टोटली एग्जम्प्ट, ठीक है, जो टोटली एग्जम्प्ट है वो वाली हो गई। यहाँ पर अब आपने डिस्क्राइब करना है एग्जम्प्टेड इनकम फॉर द एम्प्लॉयज़ या इंस्टीट्यूशन। आपको पूछ सकते हैं सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए भी और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, या फिर आपको ये बोल सकते हैं कि 5 आइटम्स या 7 आइटम्स आप एम्प्लॉयज़ की बता दो या 7 आइटम्स आप इंस्टीट्यूशंस की बता दो। तो आपने इसमें कुछ कुछ ही आइटम्स करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर। इसमें मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइट नोट भी आ सकता है या नॉर्मल क्वेश्चंस भी इन्हीं टॉपिक में से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो रेंट फ्री हाउस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पर्क्विजिट्स, पर्क्विजिट्स कौन सी टैक्सेबल हैं, कौन सी टैक्स फ्री पर्क्विजिट्स हैं, ये देखना है आपने। और इंटरटेनमेंट अलायंस हो गया आपका, ये प्रोविडेंट फंड्स हो गए, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन सबको भी एक बार देख लेना अच्छे से। फिर नेक्स्ट आपका मेडिकल बेनिफिट्स का, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये नॉर्मल सब लोग क्या बोलते हैं, एलटीसी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाउस रेंट अलायंस, वैल्यूएशन ऑफ पर्क्विजिट्स, ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी। जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार कैसे होता है, ग्रेच्युटी, आपका पेंशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन फंड, उसके बाद आपका है अर्नड लीव सैलरी, ठीक है। अब ये जो सैलरी चैप्टर है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो भी मेन टॉपिक है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है मोस्टली, तो ध्यान रखना। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी कैसे होता है वो भी ऐड कर लो, क्योंकि उसका पूरा एक जो फॉर्मेट है ना, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है, इसका ये वाला जो पूरा टॉपिक है ना, इसमें आपने ये बताना है कि किस तरह से कंप्यूट किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, प्लस आपने ये बताना है कि किस तरह की उनको डिडक्शन मिलेगी और कितनी डिडक्शन मिलती है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी, वो सारा आपने इसमें एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनुअल वैल्यू एंड स्टेट द डिडक्शंस दैट आर अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर है उसमें आपने एनुअल वैल्यू को डिफाइन करना है, डिडक्शंस बताने की कौन कौन सी डिडक्शंस वहाँ पर मिलती हैं, एक फॉर्मेट बना के दिखा देना, ठीक है। और बाकी आपने ये बताना है, जैसे बता सको तो आप ये बता सकते हैं कि अगर मोर देन 1 हाउस है तो किस तरह से आपको डिडक्शन मिलेगी और उसको किस तरह से माना जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा या रेंट हाउस माना जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एन्यूमरेट एक्सपेंसेस विच आर अलाउड इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस एंड ऑल्सो स्टेट एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर नॉट एडमिसेबल। एंड 14 भी मैं पढ़ देती हूँ, इनकम्स विच आर अलाउड। अब ये जो है प्रॉफिट एंड गेन्स वाले चैप्टर का है, पीजीबीपी का, इसमें आपने एक्सपेंसेस जो कि अलाउड हैं और जो कि डिसअलाउड हैं वो अच्छे से करने हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चंस आता है। बाकी इनकम्स जो कि अलाउड हैं वो करनी है। इसमें मेनली एक टॉपिक दे रखा है प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स, तो वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट्स, व्हाट इज द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ अ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ये आपका डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में से है। इसमें आपने ब्लॉक ऑफ एसेट्स की डेफिनेशन और जो उसकी नॉर्मल मीनिंग है वो अच्छे से करना है, और बाकी ये बताना है कि किस तरह से आप कंप्यूट करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। बाकी अदर काइंड्स भी एक बार देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास कैपिटल गेन वाला चैप्टर। कैपिटल गेन वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कैपिटल गेन की डेफिनेशन और किस तरह की एग्जम्पशंस मिलती हैं कैपिटल गेन के अंदर वो आपने याद करनी है। समटाइम्स क्या होता है कि एक ही एग्जम्पशन पूछ लेता है यहाँ पर, इसलिए मैंने सिर्फ एग्जम्पशंस ही लिखा हुआ है, तो एग्ज़ाम में सिर्फ एक एग्जम्पशन पूछ लेगा, उसका सेक्शन लिख देगा और आपने वही एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आइटम्स इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में से ये 3 टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट है
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लबिंग ऑफ इनकम्स? क्लबिंग ऑफ इनकम वाले चैप्टर में से क्लबिंग ऑफ इनकम का सिर्फ यही एक ही क्वेश्चन मोस्टली बनेगा। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होती है, कौन सी अदर इनकम्स जो है वो इंक्लूड होती हैं इन दूसरे असेसी की इनकम के अंदर, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। बाकी दूसरा एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि डीम्ड इनकम क्या होती है, या फिर शेयर क्या है मेंबर का AOI और BOI में। बहुत छोटे छोटे ये दोनों टॉपिक हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस वाले चैप्टर में एक ही क्वेश्चन बनता है और यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपने क्या करना है, जो भी कैरी एंड फॉरवर्ड जो लॉसेस है उनको एक्सप्लेन करना होता है, कौन कौन से हैं और कितने कितने साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर लास्ट 21, एक्सप्लेन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ 80C to 80U। डिडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई सा भी सेक्शन आपसे पूछ सकता है, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपने उसको एक्सप्लेन करना है। इसलिए यहाँ पे मैंने कोई एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन नहीं लिखा, क्योंकि जो सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं वो एग्जामिनर खुद ही देखेगा उसको कौन सा देना है, तो आपने सारे सेक्शंस यहाँ पर अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपना, तो उस टाइम पर जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एक बार देख लो, उसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उनको भी देख लो, उसको प्रिपेयर कर लो। जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में, चाहे वो आप नॉर्मल जो पेपर होते हैं उनको ले लो या री के जो पेपर्स हैं उनको ले लो, रीअपियर वालों के भी, तो सारे पेपर्स एक बार देख कर जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आए हुए हैं, तो उनको भी एक बार प्रिपेयर ज़रूर कर लेना। उससे क्या होगा, आपका थ्योरी पार्ट अच्छे से हो जाएगा। अगर थ्योरी के साथ साथ कोई प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत करना चाहता है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के प्रैक्टिकल आसान है, क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रैक्टिकल सही है, बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी सही है, कैरी एंड फॉरवर्ड लॉसेस का भी सही है, सेट ऑफ लॉसेस वाला, ठीक है। उनके प्रैक्टिकल और चैप्टर्स के अकॉर्डिंग थोड़े आसान हैं। अगर आप थ्योरी कर रहे हैं तो इनके थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी इनमें। सो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।